आर्मी स्टोरी शुरू होने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये स्टोरी एक डार्क स्टोरी है और ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ नाम में ही डार्क नहीं है, ये काम में भी डार्क स्टोरी है। तो अगर आप लोग ये ऐसा स्टोरी देखना पसंद करते हो या फिर देख सकते हो तभी देखिए, क्योंकि बाद में मुझे मत बोला कि ये बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया, इतना क्यों किया, ये सब कुछ वगैरह। हाँ, एक चीज का मैं कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि इसमें हैप्पी एंडिंग होने वाला है। आपकी जैसे एकदम लवी डबी हैप्पी एंडिंग तो नहीं होने वाला है शायद, आई डोंट नो। तो उसके लिए तो आपको स्टोरी देखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप लोग हेडफोन्स लेकर रेडी हो चुके हैं तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। यस आयु, हाँ मैं कर दूंगी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। आज भी इतना काम मिल गया। भगवान, हर रोज इतना काम करके करके मैं तो थक गई। हेलो, तय कितनी देर में छुट्टी होगी? अच्छा, 2 घंटे के बाद। ओके, हाँ मैं समझ गई, ठीक है। फाइन, नहीं मैं बता रही हूँ, मैं सच में चली जाऊंगी। बट तय, मैं बहुत रात हो चुका है, मैं फिर भी तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। नो योंजन, इट्स फाइन। और वैसे भी शायद जिमिन आती ही होगी। और जब तय बात कर रही थी तभी जिमिन कार लेकर वहाँ पर आता है। तय, चले हम लोग? हाँ चल। आर्मी, ये है जिमिन एंड ये है त्योंग। ये दोनों फ्रेंड्स कम सिस्टर्स ज्यादा है। दोनों की फैमिली अब्यूजिव होने की वजह से बहुत कम उम्र में ही उन दोनों ने अपना फैमिली को छोड़कर अपने पढ़ाई एंड काम को लेकर बाहर चले आए। बाहर यानी कि साउथ कोरिया में ही रहते थे। बट देन कुछ रीजन की वजह से उन लोगों ने अपना पास्ट यानी कि साउथ कोरिया टोटली छोड़कर यहाँ पर स्पेन में चले आए रहने के लिए। एंड अभी 10 साल हो चुके हैं ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कम ऑन, नीचे तो आ जा, डिनर तो कर ले। हाँ बाबा जिमिन, मैं आ रही हूँ। तो कितना चिल्लाती है? मैं आ रही हूँ ना। मैं वो लैपटॉप में काम कर रही थी, थोड़ा सा काम का प्रेशर है। यार कम ऑन यार, घर में आने के बाद तो काम का मत कर। अच्छा, और वो बात तू मुझे बता रही है तो? हाँ अच्छा बाबा, सॉरी। चल हम लोग डिनर कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? हाँ ठीक है। यहाँ पर तय जिमिन के दिन तो बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही थी। स्पेन पे आने के बाद 10 साल हो चुका है। जिमिन एंड तय इसी घर में रह रही है। जिमिन एंड तय जहाँ पर रहती है वो सिटी से थोड़ा सा दूर है। वो लोग थोड़ा सा सुनसान जगह की तरफ रहती है, एकदम प्रॉपर सिटी में नहीं है। बट उनका ऑफिस प्रॉपर सिटी में है। मिस्टर, आपका काम से हम लोग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुए। आपने जो रिसेंटली प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो तो 10 and 10 है। आपको तो पता ही है कि इस टाइम पर न्यूयॉर्क पे एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है। जो लोग बहुत कंपनी होते हैं उनके से एम्प्लॉयज आते हैं वहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए। तो हमारी कंपनी से हम चाहते हैं कि आप जाइए वहाँ पर। ये मेरी सर कि मैं न्यूयॉर्क पे जाऊंगी हमारी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट सबमिट करते, आई मीन प्रोजेक्ट ओपनिंग के डे। मतलब मैं जाऊंगी अकेले? यस मिस त्योंग, क्योंकि हमें पता है कि आप इसके काबिलियत हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सर, ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। नो वरीज त्योंग, तुम ये डिजर्व करते हो। जिमिन, हमारी कंपनी तुम्हें सिलेक्ट किया है। क्या तुम जाना चाहते हो न्यूयॉर्क? यस सर, व्हाई नॉट? आई मीन ये तो बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। मुझे बिलीव ही हो रहा है कि सच में मुझे सिलेक्ट किया है कंपनी ने। थैंक यू सो मच। नो जिमिन, डोंट से थैंक्स। इट बिकॉज ऑफ यू कि हमारी कंपनी इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। सो थैंक्स टू यू, ओके? ओके थैंक यू। तो हम लोग 1 हफ्ते के अंदर ही निकल जाएंगे, है ना? यस, हमने सब कुछ ऑलरेडी फिक्स कर दिया है, तुम्हारा होटल, टिकट बुकिंग एंड एवरीथिंग। तुम बस 1 हफ्ते के अंदर निकल जाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बट वेट, अगर मैं न्यूयॉर्क चली जाऊंगी तो तय तो अकेली हो जाएगी ना? मुझे कैसे पर बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय जब फाइनली वो लोग अपना काम खत्म करके घर आते हैं। जिमिन, तुम बिलीव नहीं करोगी, तुझे मैं एक इतना ज्यादा हैप्पी न्यूज देने वाली हूँ। अच्छा, वैसे हैप्पी न्यूज है तो मेरे पास भी, पर फिर भी तू बता पहले। नहीं तू बता यार। तय तूने पहले बताई ना, तो तू बता। अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ। तुझे पता है ना न्यूयॉर्क में जो बिजनेस एक ओपनिंग होती है, सेरेमनी? हाँ, तो मुझे हमारी कंपनी ने मतलब कंपनी की तरफ से मुझे सिलेक्ट किया है। क्या तुझे भी? अरे मेरी कंपनी की तरफ से मुझे सिलेक्ट किया गया है। वेट व्हाट? तो फिर हम दोनों ही जा रहे हैं? यस, हम दोनों ही जा रहे हैं न्यूयॉर्क। वाओ यार जिमिन, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। वही तो, एक ही जगह पर कैसे मिल गया? आई मीन देख, सेरेमनी तो बहुत ज्यादा बिग होता है ना, और हर एक वर्ल्ड के मतलब जितने भी फेमस कंपनीज है वहाँ से लोग आते हैं। तो शायद इसकी वजह से हाँ ये हो सकता है। तो फिर चल हम लोग पैकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि हमें निकलना भी तो है ना। हाँ तूने सही कहा।
क्या ये सच में कोई कोइंसिडेंट है या फिर कुछ और जो उनके लिए वेट कर रहा है न्यूयॉर्क की सिटी में? और फिर उसके बाद जिमिन वो लोग सब कुछ पैकिंग वगैरह कर लेते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही वो लोग अपने कंपनी में जो भी काम था वो सब कुछ खत्म करके सब सेटल करके वो लोग न्यूयॉर्क की तरफ पहुंच जाते हैं। और 2 दिन लगातार मीटिंग के बाद उन लोगों को फाइनली टाइम मिला था अपने लिए। हाँ यार, मैं तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। मैंने सोचा था कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे उसके बाद काम करेंगे, बट यहाँ तो मीटिंग पे मीटिंग हो ही जा रहा है। कंपनी ने तो मुझे ये सब कुछ बताया ही नहीं था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाला है। वही तो तय, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाला है, बट यू नो व्हाट, कंपनी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ यू आर राइट, बट यू नो व्हाट, फाइनली हमें टाइम मिला है तो पार्टी करने चलते हैं कहीं को। क्या पार्टी करने चलते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि इसी हमारे होटल रूम पे कुछ ड्रिंक मंगा ले और फिर हम लोग पी के सो जाएंगे। चल जिमिन, यू नो फन, कम ऑन यार प्लीज चल ना। अच्छा बाबा ठीक है चल। और फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर ड्रेसअप होकर एक क्लब की तरफ पहुंच जाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में रात को ही तो मजा आता है नाइट आउट में। जिमिन, I think you're drunk। अरे यार क्या जाता है ड्रंक होने में, हो जाएंगे उसके बाद घर भी चले जाएंगे कैब बुक करके। ठीक है बाबा। अरे तू कहाँ जा रही है जिमिन? वेट यार। और फिर जिमिन कुछ भी बात नहीं सुनती है और डांस फ्लोर पे डांस करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर अचानक से पता नहीं क्यों इसे अनकंफर्टेबल फील होने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे अचानक से कुछ अच्छा नहीं लगने लगा है। I mean, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। वेटर एक ड्रिंक देना जरा। और फिर यहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। यार जिमिन अभी तो डांस फ्लोर पे ही थी ना, बट अब कहाँ गया ये जिमिन? ना क्या करते हैं, मैंने उसे बोला कि तू ड्रंक है, ज्यादा दूर मत जा, देखो यहाँ पर नहीं है। और फिर तय उठकर वहाँ से जिमिन को ढूंढने लगती है। जिमिन यार कहाँ चली गई तुम? मैं तू भी ना क्या करती है यार? एक्सक्यूज मी। हाँ। और फिर तय जब मुड़ती है तो पीछे से एक हुडी पहनने वाला लड़का तय को दिखाई देता है। कुछ समझने से पहले वो हुडी वाला लड़का वहाँ से चला जाता है और तय के पीछे से कोई लड़की आके उसे धक्का देता है। What are you doing? हाँ, अगर डांस फ्लोर पे नहीं डांस करना है तो हटो ना। Oh, I'm sorry, I'm sorry। और फिर तय वहाँ से हट जाती है। क्या मैंने अभी जो देखा वो? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया। चल मुझे घर जाना, मैं बहुत ज्यादा नींद में हूँ अभी, मुझे सोना है। हाँ जिमिन चल तो। हाँ। और फिर उसके बाद तय एक कैब बुक करके जिमिन को लेकर होटल वापस आ जाती है। नेक्स्ट डे उन लोगों का फ्लाइट था, वो लोग वापस आ रहे थे तो वो लोग होटल रूम में पहुंचते हैं। उसके बाद जिमिन तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुके हैं यार, मैंने तुझे बोला था इतना भी मत पी यार, थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए ना। जिमिन बहुत ज्यादा ड्रंक थी तो तय ने सोचा कि उसे आज के दिन वो अपने ही रूम में रख लेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है। तो दरवाजा ओपन करने के बाद जिमिन थोड़ा सा संभाल के पैर अपना रख यार, मैं तुझे उठा भी नहीं सकती। हाँ बाबा हम लोग पहुँच गए चल। और फिर उसके बाद तय जिमिन को बेड पे सुलाने के बाद वो पानी लेने के लिए चला जाता है काउंटर की तरफ, मतलब उसकी रूम पर जो एक शेल्फ था उसकी तरफ। यहाँ पर पानी का बोतल रखा हुआ था ना, शायद रूम सर्विस ने क्लीन कर दिया। हो सकता है। अब ये लेटर ये कहाँ से आया? वेलकम बैक। जिमिन तुझे याद है क्या ये लेटर कहाँ से आया? बट जिमिन ऑलरेडी वहाँ पर सो चुकी थी। क्या मैं जो सोच रही हूँ? नहीं ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ शायद। I'm really sorry कल रात को मैंने जो भी कुछ किया। वैसे तुझे नींद आई थी ना कल रात को? हाँ आ गई थी। जिमिन तुझे पता है ये वेलकम बैक का कार्ड किसने यहाँ पर रखा? वेलकम बैक का कार्ड? नहीं तो मुझे नहीं पता। तेरे रूम पे वेलकम बैक का कार्ड कौन रखेगा? I don't know। और इसे मतलब हमें आज क्यों दे रहे हैं? अगर होटल वाले ही देंगे तो हम लोग तो आज अभी चेकआउट करके यहाँ से जाने वाले हैं। तो वेलकम बैक या शायद उन लोगों ने किसी और रूम पे ये रख
और गलती से तेरे रूम में रख दिया। हाँ शायद हो सकता है। तू ज्यादा मत सोच यार, चल हमारा फ्लाइट है। हाँ तूने ठीक कहा। और फिर उसके बाद वो लोग अपने घर यानी कि स्पेन में वापस आ जाते हैं। उसके बाद ऐसे करके ही 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर ये 2-3 हफ्ते में सब कुछ ठीक चल रहा था। तय के दिमाग में जो वो थोड़ा सा कुछ महसूस कर रही थी उसे भी वो ज्यादा नहीं सोचती है क्योंकि 2-3 हफ्ते सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर एक दिन संडे को मुझे सच में आज बाहर नहीं जाना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा टायर्ड फील हो रही हूँ मैं। ठीक है तो फिर आज हम लोग बाहर नहीं जाते, हम लोग आज घर पे ही रहकर हम लोग मूवी नाइट कर सकते हैं, क्या बोलती है तू? हाँ मूवी नाइट कर सकते हैं। ठीक है तो फिर चल, तू एक काम कर, तू पॉपकॉर्न वगैरह कुछ बना ले, मैं यहाँ पर सोफे को सब कुछ सेटल करती हूँ। ठीक है? अच्छा ठीक है। और फिर वो दोनों उस दिन रात को बहुत रात तक उन लोगों ने मूवी देखा। 2-3 बजे के अंदर वो लोग अपने अपने रूम में पहुँच जाते सोने के लिए। अचानक से खुल जाती है क्योंकि तय को किसी डॉगी की रोने की आवाज आती है। इतनी रात को कोई डॉगी ऐसे अचानक से रो क्यों रहा है? और मुझे जितना याद है 10 साल हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर इतना ज्यादा डॉग देखने को भी नहीं मिलता है। शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूँ। सो जा तू, जिमिन तुझे सच में यह बोलती है तो बहुत ज्यादा ही टेंशन ले लेती है। और फिर तय जाकर सो जाती है। नेक्स्ट डे जिमिन तूने सब कचरा वगैरह फेंक दिया है ना? हाँ मैंने फेंक दिया है, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे तय तुझे पता है मैं जब ये कचरा फेंकने गई थी ना तभी मैंने ना रोड में देखा कि वहाँ पर सब लोग क्लीनिंग कर रहे थे, बट वहाँ पर ना एक डॉगी कैसे उसका मौत कुछ अचानक ही हुआ। तो पता नहीं ऐसा लगा कि किसी ने उसे मतलब मार के वहाँ पर फेंक दिया है। मतलब एक्सीडेंट का मौत तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ तू क्या बोल रही है? अरे उस रोड के साइड पर एक कुत्ता मर के पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों और कैसे। इट्स सो वियर्ड। अच्छा ठीक है। और फिर तय जिमिन को बहुत कुछ नहीं बोलती है और घर से निकल जाती है उस डॉग को देखने के लिए। ऐसा सेम उस पर ये नहीं हो सकता। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सेम उस टाइम पर भी 10 साल पहले। तय कॉलेज से घर वापस जा रही थी तभी उसे रोड पर एक कुत्ता मिलता है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। उसकी तरफ बहुत ज्यादा भौंकता है और तभी बेबी आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। शायद वो कुत्ता भूखा है इसकी वजह से भौंक रहा है। आर यू रियली ओके? हाँ बाबा चलो हम लोग वापस चलते हैं। अच्छा ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे जब बस स्टॉप पे तय आती है बस पकड़ने के लिए तभी वही सेम कुत्ता वो वहाँ पर अचानक से और बहुत ही खतरनाक से किसी ने शायद लगता है ऐसे मार के वहाँ पर फेंक दिया था। वो देखती है, हे भगवान एक बेजुबा कुत्ते को कोई ऐसे कैसे मार सकता है? यही वो कुत्ता है ना जो कल मेरी तरफ भौंक रहा था? हाय भगवान भौंक लिया तो क्या हो गया? लोग क्या ऐसे मारेंगे? छी छी। और ऐसे सेम तरीके से ये भी कुत्ता। नहीं मैं शायद सच में ज्यादा सोच रही हूँ या मुझे जिमिन को बताना चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। और फिर उसके बाद घर आने के बाद तय जिमिन को बहुत बार कॉल करती है बट जिमिन बिजी होने की वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता है। क्या करूँ मैं? क्या सच में? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जिमिन प्लीज प्लीज घर आ जाओ प्लीज। मैं बेस्टी आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई है ना। जिमिन क्या होता है? तू इतना डरी क्यों है? जिमिन वो वापस आ गया है। जिमिन मैं सच बता रही हूँ वो वापस आ गया है। जिमिन कौन वापस आ गया है? तू क्या सोच रही है? जिमिन वो रोड साइड पे जो सुबह के हम लोगों ने वो डॉगी का डेड बॉडी मिला था ना, तुझे पता है 10 साल पहले मैंने तुझे एक इंसिडेंट बोला था। हाँ वो सेम तरीके से किसी ने उसे मारा है। जिमिन मैंने अपनी आंखों से देखा है और कल रात को भी मैंने उस डॉगी का ही आवाज सुना था। तू ज्यादा सोच रही है, ऐसे मत सोच यार। तू अपने दिमाग को इतना ज्यादा स्ट्रेस मत दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन बट तय साथ हो जा प्लीज। और फिर उसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ फिर से सही चलने लगता है। एक दिन सुबह को तय अपने घर से निकलती है बाहर अपने घर के सामने जो मेल बॉक्स है वो चेक करने के लिए और तभी उसे एक ब्लैक रोज मिलता है। ये रोज तो उसी का। तय तुम्हारे लिए फ्लावर। हाँ बट कुकी तुम मेरे लिए ब्लैक रोज
लेकिन मुझे जितना पता है एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को तो रेड रोज देता है ना, तो फिर ब्लैक रोज? बेबी क्योंकि मैं यूनिक हूँ ना, और वैसे भी ब्लैक रोज मुझे रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखना, जब भी तुम ब्लैक रोज देखो ना तब भी तुम सोचना कि वो मैं हूँ। अच्छा बहुत ही यूनिक टेस्ट है तुम्हारा। हाँ वो तो है। और फिर जब तय इस ब्लैक रोज को अपने हाथ में लेकर सोच रही थी और वो सोच रही थी कि शायद वो वापस आ गया है, तभी उसके नजर जाता है कि सामने रोड पर एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में बहुत सारा ब्लैक रोज लेकर चल रहा था। अच्छा तो ये इस बच्चे ने शायद हर एक डोर के मतलब हर एक घर के जो मेल बॉक्स है उसमें एक रोज लेके जा रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ यार, कम ऑन इतना भी मत सोच। और फिर तय वहाँ से वापस जाने ही वाली थी, तभी वो देखती है जो छोटा सा बच्चा अपने हाथ में वो ब्लैक रोज लेकर रोड पर अकेले चल रहा था, उस बच्चे को कोई एक गाड़ी आकर वहाँ पर ठोक कर चला जाता है। और फिर तय भागकर उस बच्चे की तरफ जाता है, जबकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। एम्बुलेंस आता है, इसके बाद उस बच्चे को वहाँ से लेकर जाता है। उस बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, उसके जो है दिमाग पे चोट लगी थी और हाथ पे चोट लगी थी, और दिमाग पे चोट लगने की वजह से वहाँ पर कट हो गया था, तो खून की कुछ बूंदे उस ब्लैक रोज के ऊपर गिरी थी, जो तय उसी को देख रही थी अभी इसी वक्त। तुम मेरी बिलीव नहीं कर रही है, बट वो। और फिर तय वहाँ से भागकर वापस आ जाती है। क्या बात है भाई, तू भाग क्यों रही है? जिमिन उस रोड पर तुझे पता है एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया अभी। अच्छा ओह नो, वो बच्चा ठीक है ना? अब पता नहीं, वो लोग बोल रहे थे कि वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सीडेंट उतना ज्यादा भी नहीं हुआ है, बट जिमिन तुझे पता है वो ब्लैक रोज। तय काम डाउन, तू अगर फिर से उसी की बात करने वाली है तो प्लीज मत कर, क्योंकि आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं जाने वाली हूँ। अच्छा आई एम सॉरी, बेस्ट ऑफ लक। और तू ज्यादा मत सोच, ठीक है? तूने 2 दिन का छुट्टी लिया है ना, तो रेस्ट कर। हाँ ठीक है, मैं रेस्ट करूंगी, तू जा। हाँ ओके। और फिर वो सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है। जिमिन वापस आ जाती है काम के बाद, और तय जिमिन वो लोग डिनर कंप्लीट करके वो लोग सोने के लिए जा ही रहे थे, तभी उनके डोर पर एक बेल बजता है। जिमिन तू जा सो जा, मैं देख लेती हूँ कौन है। इतनी रात को कौन हो सकता है पता नहीं, बट तू चिंता मत कर, तू जा, मैं देख लेती हूँ। अच्छा ठीक है। और फिर तय दरवाजा ओपन करके ही देखती है कि उसके सामने वही सेम रोज जिसके ऊपर उस बच्चे की ब्लड की बूंदें लगी थी, उसी रोज को लेकर किसी ने बुकेट बनाकर तय एंड जिमिन की डोर के सामने रख कर गया है। जिमिन तय बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा बहुत जोर से लॉक कर देती है। इसकी आवाज सुनकर जिमिन ऊपर से आ जाती है। क्या बात है तय, तू इतनी डरी क्यों है? जिमिन तूने मेरी बातों का बिलीव नहीं किया है ना? ट्रस्ट मी, वो वापस आ गए हैं जिमिन। वो तुझे मैंने बोला था ना सुबह कि ब्लैक रोज, तुझे पता है सुबह में वो जो ब्लैक रोज के ऊपर जो उस बच्चे की ब्लड गिरी थी ना, उसी रोज को लेकर किसी ने बुके बना के मुझे यहाँ पर। जिमिन मुझे बहुत डर लग रहा है जिमिन। काम डाउन, ठीक है? मैं तेरे पास हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुझे, तू चिंता मत कर, ठीक है? मैं देख कर आती हूँ। नहीं तू कहीं मत जाएगी, नहीं तू कहीं मत जा, प्लीज प्लीज। कल सुबह के पहले हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, प्लीज नहीं मत जा प्लीज। आई एम रियली सॉरी, बट मुझे उसे एक बार देखना ही होगा। तो शायद सही है, क्योंकि उस ब्लैक रोज की गुलदस्ते को देखने के बाद सच बताओ तो तूने जब मुझे पहली बार बताया था, मुझे तब से ही डर लगने लगा था। बट अगर मैं डर जाती पहले से तो तू तो और ज्यादा डर जाती, इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बोला। बट मुझे अभी यकीन हो गया है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हमें इस कंट्री को छोड़ना चाहिए। हाँ जिमिन तूने सही कहा, तो चिंता मत कर, ठीक है? हम अपनी कंपनी को ईमेल करेंगे कि हमें यहाँ पर नहीं रहना है और हम लोग कहीं और शिफ्ट ले लेंगे। हाँ ठीक है, हम लोग यही करते हैं। और फिर उसके बाद जिमिन एंड तय वो दोनों अपनी कंपनी को ईमेल करते हैं और उनको बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहना चाहते, वो लोग शिफ्ट लेना चाहते हैं। तो उनके दोनों का कंपनी जो है सरप्राइजिंगली वो लोग हाँ बोल देते हैं शिफ्टिंग देने के लिए। और भी ज्यादा एक यूनिक एंड कोइंसिडेंट बात ऐसा होता है कि उन दोनों का ही जो पोस्ट पड़ता है ना, वो है इटली में, एक ही जगह। कैसे? आई डोंट नो। सुन, अभी सोचने की कोई भी टाइम नहीं है हमारे पास। हमें एक मौका तो मिला है कहीं पर जाने के लिए। मेरी कंपनी तो बोल रहा है कि और कहीं पर अभी शिफ्ट नहीं कर सकते हमें, तो अगर इटली ही है तो इटली सही ना।
बट जिमिन अचानक से हम दोनों की कंपनी एक ही जगह पर कैसे हमें शिफ्ट कर सकता है, और अगर शिफ्टिंग मिला ही है तो वहीं पर क्यों, और हम दोनों को एक साथ। कहे तो ज्यादा मत सोच प्लीज, हमें यहाँ से भागना है ना, तो जल्दी कर। अच्छा ठीक है। और फिर वो लोग सक्सेसफुली वहाँ से निकल जाते हैं इटली की तरफ। इटली में जाकर वो लोग एक न्यू हाउस में रहने लगते हैं और ऐसे ही 1 मंथ गुजर जाते हैं। हाय जिमिन, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ सुबिन बोलो। देखो मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करूँगा। I will be straightforward to you. I really like you. तो क्या हम लोग आज शाम को डेट पे जा सकते हैं? आज शाम को I mean सुबिन देखो मैंने कभी भी I know जिमिन कि तुम यहाँ पर न्यू हो और बस 1 महीने पहले ही यहाँ पर ज्वाइन हुए हो और अचानक से मैं तुम्हें डेट के लिए पूछ रहा हूँ तो it's kind of weird. But हम लोग एक फ्रेंड्स डेट पे तो जा सकते हैं ना? I mean not as a couple or something, but एक फ्रेंडली डेट पे तो जा ही सकते हैं। हाँ जिमिन, तुझे जाना चाहिए। अभी तुम कब तक उस साइको के बारे में सोचती रहेगी? तूने वो जगह छोड़ा है ताकि तू उसे भूल पाए, ताकि तू मूव ऑन कर पाए। 10 साल हो गया है, अभी तक मूव ऑन नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे सुबिन के साथ जाना चाहिए, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। और फिर उसके बाद जिमिन सुबिन को हाँ बोल देती है और शाम के टाइम पे सुबिन जो है वो एक्चुअल में पिक करने वाला था जिमिन को, बट वो ट्रैफिक में फंस जाता है तो वो जिमिन को लोकेशन एंड होटल बता देता है, रेस्टोरेंट जहाँ पर वो दोनों मतलब डिनर करेंगे। तो जिमिन वहाँ पर पहुँच भी जाता है सबसे पहले। आई होप सुबिन जल्दी आ जाए यार, यहाँ पर बैठकर मुझे ऑकवर्ड लगेगा। वेलकम मैम, प्लीज आप आइए यहाँ पर। वो मेरा एक बुकिंग था। यस मैम, आप मिस जिमिन है ना? हमें पता है, आपका टेबल ये है। ओह अच्छा, थैंक यू। तो मुझे लगता है शायद सुबिन ने ये सब कुछ बुकिंग वगैरह कर दिया है। आई लाइक इट। और फिर कुछ देर बाद वेटर्स जिमिन के लिए कोरियन फूड यानी कि बिबिम्बाप एंड samgyeopsal लेकर आते हैं, जिससे जिमिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ये मैं तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। आई नो मैम, बट जिसने ये टेबल बुक किया है आपके लिए उन्होंने ऑर्डर किया था। ओह अच्छा, थैंक यू। वाह, सुबिन ने इतना सब कुछ कर लिया। बट वेट, हम लोग तो इटली में है ना, और ये रेस्टोरेंट भी कोरियन नहीं है, तो फिर कोरियन डिश और एग्जैक्टली वो जो मुझे पसंद है, बिबिम्बाप एंड samgyeopsal कैसे? मैंने कभी सुबिन को बताया भी नहीं कि मुझे क्या पसंद है। इतना जब जिमिन सोच ही रही थी तभी सुबिन आ जाता है। जिमिन, आई एम रियली सॉरी, मैं ट्रैफिक में बुरी तरीके से फंस गया था। इट्स फाइन, कोई बात नहीं। और फिर विदाउट एनी मोर टॉकिंग जिमिन एंड सुबिन वो लोग डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। सुबिन थोड़ा सा बात कर रहा था बट जिमिन अपने ही सोच में खोई हुई थी। एंड देन उसके बाद जिमिन, मुझे लगता है कि तुम ऑकवर्ड हो एंड होना भी चाहिए, तो क्यों ना हम लोग इस ऑकवर्डनेस को फेंकने के लिए कहीं पर जाए पार्टी करने। कोई क्लब में जा सकते हैं हम लोग अगर तुम चाहो तो। you're right, हमें जाना चाहिए, मतलब हाँ मुझे जाना है। और फिर उसके बाद सुबिन एंड जिमिन वो लोग क्लब में पहुंच जाते हैं। एंड सुबिन जो है वो एक एक्सट्रोवर्ट है, उसे बहुत बातें करना और डांस करना, सभी लोगों के साथ मिल जाना पसंद है। तो वो जिमिन जब ड्रिंक कर रही थी काउंटर पे तब वो जाकर डांस फ्लोर पे डांस करने लगता है। जिमिन को बहुत बुलाने के बाद भी जिमिन नहीं जाती है। मुझे सच में अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या सच में कोई इटालियन होटल में अगर मैं बताऊं कि मुझे कोरियन डिश खाना है तो लोग बना देंगे क्या? पता नहीं यार, मैं चाहती तो हूँ सुबिन से पूछना, बट ऐसा कैसा लग रहा है? उसने इतना सब कुछ किया मेरे लिए और मैं ऐसे सामने से जाकर पूछ लूंगी तो कैसा लगेगा? बाय द वे, ये सुबिन कहाँ गया? और फिर जब जिमिन अपनी सोच से निकलकर बाहर देखती है और सुबिन को ढूंढने लगती है तभी उसे बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देती है पीछे से। तो जिमिन वहाँ पर जाती है और देखती है कि सुबिन को किसी ने धक्का देकर उसे गिरा दिया है। सुबिन बहुत ज्यादा पेन में बहुत चिल्ला रहा था। सुबिन, आई ओके? क्या हुआ? पता नहीं जिमिन, मैं यहाँ पर डांस कर रहा था एंड देन सडनली कोई आकर मुझे पीछे से धक्का दे दिया एंड देन मेरा हाथ से टूट ही गया है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा हॉस्पिटल। नो जिमिन, इट्स फाइन, तुम बस प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं भी करता हूँ। और फिर एम्बुलेंस आता है एंड सुबिन की भी बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो सुबिन एंड बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा था तो सुबिन जिमिन को बोलता है कि तो उसे घर जाने के लिए। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है और अचानक से सुबिन के हाथ पे ऐसे टूट गया। कोई इतना जोर से धक्का कैसे दे सकता है? हो भी सकता है यहाँ पर सब लोग ड्रंक है, मुझे भी घर जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से जाने वाले थे और तभी कोई उसे धक्का दे देता है स्लाइटली। क्या है, अब क्या यहाँ पर सब लोग धक्का देने मास्टर कर लिया है? और फिर जिमिन जिसने धक्का दिया उसकी तरफ देखता है एंड
क्योंकि जिमिन को कुछ समझ आने से पहले वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मैंने भी यूंगी को देखा। हाँ, वो यूंगी ही था। वो यूंगी ही था, है ना? जिमिन, क्या कल का डेट इतना अच्छा गया तू कि आज सुबह उठ ही नहीं रही है? जिमिन, कम ऑन यार, प्लीज ओपन द डोर। मुझे तुझे कुछ बताना है। हाँ बोल। वो तुम्हें सही कहा था। मुझे लगता है उन दोनों को पता चल गया है हमारे बारे में। क्या बोल रहा है? हम लोग तो यहाँ पर आ गए ना, और ऐसे कैसे पता चल सकता है उन्हें? मैंने कल जब क्लब में गई तो सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, और उससे पहले एक इटालियन रेस्टोरेंट में मुझे कोरियन फूड मिला जो मेरा फेवरेट डिश था, जबकि सुबिन को पता भी नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। एंड देन उसके बाद हम लोग जब क्लब में गए तो किसी ने धक्का देके सुबिन का हाथ तोड़ दिया, ठीक उसी तरह से टूटा है जिस तरह से 10 साल पहले। बेबी, तुम यहीं पर रुकना कैंटीन में, ठीक है? मैं अभी जाकर अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है? ओके यूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। जिमिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ काय, बोलो। जिमिन, आई लव यू। क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। आई नो जिमिन, बट मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए, अपने खुद के अंदर फीलिंग्स ना रखकर। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड काय, बट प्लीज ये मुमकिन नहीं है। नो, इट्स फाइन जिमिन, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम ही मुझे पता चला कि काय की एक्सीडेंट हो चुका है, और उसी एक्सीडेंट में उसका दाहिना हाथ वो टूट गया था। और फिर 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई अनएक्सपेक्टेड, जिसके बाद मुझे पता चला कि उसने क्या किया था। बट जिमिन देख, उस टाइम पर तो उसका मौत हो गया था ना, बट इसमें इसका बस सिर्फ हाथ ही टूटा है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ, आई मीन देख, ये सच में शायद किसने उसे धक्का ही दिया होगा। तो मेरी बात को समझ नहीं रही है। मैंने उस पार्टी में यूंगी को देखा। क्या? हाँ मैंने देखा, वो एक ब्लैक हुडी पहना हुआ था, और उसने मुझे मेरे पास से वो गुजर रहा था, मेरी तरफ देखा, बट मैं कुछ समझने से पहले वो वहाँ से चला गया। जिमिन, तू सच में स्ट्रेस ले रही है। You know what? तुझे काम डाउन होना चाहिए थोड़ी देर के लिए। नो डैड, मैं सच बता रही हूँ। जिमिन, लिसन टू मी, तू काम के स्ट्रेस में बहुत बड़ा प्रेशर ले रहा है, ठीक है? तू एक काम कर, तू कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ले अपने ऑफिस से, और सिर्फ अपने घर में रहे, खाना खा और सोती रहे। मुझे नहीं लगता इसे देखने के बाद मुझे नींद भी आएगी, तो फिर स्लीपिंग पिल्स ले, बट प्लीज सोने की ट्राई करो, ठीक है? क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही है? नो जिमिन, ऑफ कोर्स मैं विश्वास कर रही हूँ। मुझे पता है वो लोग कैसा है, बट स्टिल जिमिन, हम लोग अगर हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो कैसे चलेगा बता? हमें मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, तूने सही कहा। मैं देखती हूँ अगर मुझे छुट्टी मिले तो, और तू भी ट्राई कर अगर तुझे भी छुट्टी मिल जाए तो। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। और फिर उसके बाद 5 डेज गुजर जाते हैं, एंड फाइनली तय एंड जिमिन दोनों को एक हफ्ते के लिए छुट्टी मिल जाता है। और इन एक हफ्ते में 4 दिन वो लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके थे, सोते हुए, खाते हुए एंड अपने में ही रहते हुए। एंड देन एक दिन जिमिन क्या सोच रही है? कुछ भी तो नहीं। जिमिन, तू फिर से उसके बारे में सोच रही है ना? नो दैट्स नॉट लाइक दैट, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। तू आजकल रात में भी नहीं सो रही है? नहीं, वो बस अचानक से बहुत सारा ख्याल आ जाता है मेरे दिमाग में। और ये ले, ये क्या है? तय जिमिन को एक स्लीपिंग पिल देती है। तुझे पता है ना कि मैं अब डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे ये पिल्स दिया। उन्होंने कहा कि अगर बहुत दिन नींद ना आए, अगर खाना ठीक से ना हो, तो मैं ये पिल्स ले सकती हूँ। तो मैं ये तुझे दे रही हूँ ताकि तू, अभी डिनर तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये पिल्स लेकर तू अच्छी तरीके से नींद से सो जाए, ठीक है? नो दैट्स फाइन, मुझे नींद आ जाएगी। जिमिन प्लीज, तू एक दिन की चैन की नींद डिजर्व करती है, प्लीज। अच्छा ठीक है। और फिर उसके बाद जिमिन वो पिल्स ले लेती है, जिसकी वजह से जिमिन को नींद आती है और जिमिन सोने के लिए चली जाती है।
मत करो। जिमिन नींद में फील करती है कि कोई उसकी बेली को टच कर रहा है और बेली को टच करते हुए उसका हाथ जिमिन की चेस्ट के ऊपर आ रहा है। प्लीज प्लीज। जिमिन नींद में फील करती है कि कोई उसकी स्ट्रॉबेरीज को बहुत जोर से प्रेस कर रहा है। Black and blue, I'm ill for it. I'll be abused. ये सब मत करो प्लीज प्लीज। और थोड़ा सा। बेबी, you miss my touch, right? Yes, yes. I miss you. I miss your touch. I miss you. I know, sweetheart. I know. Please, और करो please. Please what, baby? Call my name. Call me, Yungi. Call me, baby. Yungi, please, please. और वेट नहीं करनी। Yungi, please, please जल्दी करो ना, please. Of course, baby. जिमिन फील करते कि कोई उसके कपड़े उतार रहा है धीरे धीरे एंड लोअर पार्ट में। 10 साल हो गया है बेबी। सोचो, अगर 10 सेकंड के लिए तुम नहीं रुक सकते तो मैं कैसे रुका हुआ हूँ। 10 साल बेबी, 10 साल। I love you. I miss you. I miss your body. I miss your love. I miss everything about you. Yes, Yungi, I miss you too. I miss you. और फिर Yungi धीरे धीरे किटी को प्यार करने लगता है अपने हाथों से एंड फिंगर से। Yes, Daddy. Yes, please. ऐसे करो, please. But please, करो। बस थोड़ी देर वेट करो बेबी। डैडी इन करने जा रहा है। ओह फक, तुम पहले जैसे इतना ज्यादा टाइट हो। Yungi, मुझे लग रहा है। I know baby, but please थोड़ी देर के लिए वेट करो, okay? Yes. How much I love you baby. I can't wait baby. जब तुम मेरे पास आ जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए अपने से बात के रखूंगा तुम्हें बेबी। किसी और के पास नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। I love you जिमिन, I love you. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. Yungi, please, fast, please. Yes, baby. Listening about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. जिमिन, कल रात को नींद अच्छी आई है ना? हाँ, अच्छी तो आई है, बट मैं लोअर बेली में बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। मुझे लगता है कि तेरे पीरियड्स आने वाला है शायद। हाँ, हो सकता है। अगले महीने मेरा ड्यू था तो शायद इसकी वजह से। हाँ, हो सकता है। मैं तेरे लिए हॉट कोको बना के लेके आती हूँ, ठीक है? थैंक यू बेस्टी। मेंशन माय बेबी। मैं क्या बोल रही हूँ सुनना। हाँ बोल। मुझे लगता है कि आज तुझे पिल्स ले लेना चाहिए और एक अच्छी से नींद लेना चाहिए। नहीं जिमिन देख, अगर मैं पिल्स लेकर सो जाऊँ, अगर तू पिल्स लेकर सो जाए तो कोई आकर यहाँ पर डाका डाल के चला जाएगा। हाँ, और इसकी वजह से ही तू ही सिर्फ पिल्स लेगी एंड सोने के लिए जाएगी और मैं पिल्स नहीं लूंगी। हाँ, बट व्हाई नॉट? कम ऑन यार, तूने अभी कुछ देर पहले बोला ना कि हम दोनों नहीं सो सकते। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। और फिर तय स्लीपिंग पिल्स लेकर वो सोने के लिए चली जाती है। जंकुक, ये तुम हो ना? 10 साल में भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाए, है ना? Yes, जंकुक, because I love you. I still do. I know, baby. मुझे पता है, जंकुक।
प्यार करते हो तो मुझे छोड़कर दूर क्यों चले गए? आई एम सॉरी, प्लीज आई एम सॉरी। नो बेबी, आज सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। यू नीड पनिशमेंट, यू नीड डैडीज पनिशमेंट। जंगकुक, बट नो हनी, नो बट। मैं ये सब कुछ अपनी नींद में सोच रही थी और उसे लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, तो मुझसे वो फील करने लगती है। Black and blue, I'm ill for Baby, Daddy gonna be too rough. I hope you can handle this. Yes, Daddy. बस आप प्लीज जल्दी से करो, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। Sure, हन। और फिर जंगकुक तय के नेक पर किस करने लगता है और तय बहुत जोर से जंगकुक के नाम स्क्रीम कर रही थी। Yes, Daddy. जंगकुक, प्लीज। और फिर जंगकुक धीरे धीरे तय की किटी की तरफ आता है और उससे भी प्यार करने लगता है। मैंने प्रिपेयर कर दिया है किटी को अपने टांग से एंड आई गेस ये अब मेरी लिटिल बनी के लिए रेडी है। यस यस डैडी, प्लीज प्लीज इन करो, प्लीज। होल्ड ऑन बेबी, होल्ड ऑन। ये तुम्हारा पनिशमेंट है। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वही होगा। सॉरी डैडी, प्लीज। तय बार बार अपने आप को जंगकुक को टच कराता है जिसकी वजह से जंगकुक तय के हाथ को लेकर पिन कर देता है। डैडी प्लीज प्लीज लेट मी टच यू, प्लीज। नो हनी, 10 साल तुमने मुझे टच करने नहीं दिया, 10 साल मुझसे दूर भागती रही, इतनी जल्दी नहीं। आई एम सॉरी हन। और फिर जंगकुक बहुत ज्यादा फोर्स के साथ इन करता है। डैडी प्लीज मूव करो। डैडी मैं यस बेबी, प्लीज प्लीज फॉर मी, फॉर डैडी प्लीज। यस, आई लव योर जूस, कैन आई ड्रिंक इट? यस ऑफ कोर्स डैडी। जिमिन, दरवाजा खोला हुआ है, तू अंदर आ जा। क्या बात है, तू टायर्ड लग रही है? हाँ, वो मैं कल रात को नींद नहीं हुई थी क्या? तूने पिल्स नहीं लिया था? हाँ, नींद हुई थी ना, क्यों नहीं नींद होगी? वो बस पता नहीं क्यों मेरा फुल बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा है। ओह अच्छा, और यू नो व्हाट, मुझे भी लग रहा है कि मेरे भी साथ पीरियड्स आने वाला है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम। हाँ, अब देख, हम लोग बायोलॉजिकली सिस्टर्स नहीं है तो क्या हुआ, हमारा बॉन्ड तो सिस्टर की तरह है ना, तो बस शायद इसी वजह से। हाँ शायद। और फिर इसके बाद ऐसे करके और 2 दिन गुजर जाते हैं एंड देन फाइनली तय एंड जिमिन ऑफिस जाने लगती है एंड देन एक दिन रात को जिमिन के रूम पर। आज बहुत रात हो गया काम करते करते, नहीं अब और मैं काम नहीं करूंगी, अब लैपटॉप मैं बंद करूंगी और इसके बाद सोने के लिए जाऊंगी। और फिर उसके बाद जिमिन लैपटॉप बंद करती है एंड सोने के लिए चली जाती है एंड देन कुछ देर बाद जिमिन फील करती है नींद में ही कि जैसे कि उसके साथ बिस्तर में और भी कोई एक सोया हुआ है और उसकी बॉडी को धीरे धीरे टच कर रहा है, उसकी बेली को, उसके स्ट्रॉबेरीज को। I like it. बट जिमिन को जब होश आता है तो वो अचानक से उठ जाती है और लाइट्स ऑन कर लेती है। कोई था ना इस रूम पर? I feel that कोई था इस रूम पर, बट देखो तुम जो भी कोई हो प्लीज देखो सामने आ जाओ। बट जिमिन अपने पूरा रूम को देखने लगती है और वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने तो दरवाजा भी बंद किया था और विंडोज भी बंद किया था, तो फिर नहीं, मैं शायद सच में ज्यादा सोच रही हूँ, मुझे सोना चाहिए। और अदर साइड पे जो जिमिन से बहुत पहले सोई हुई थी वो फील करता है कि इसकी किटी को कोई किस कर रहा है अपने माउथ से। और फिर उसके बाद तय की भी नींद खुल जाती है एंड तय जल्दी से लाइट्स ऑन कर लेता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बट मेरी पैंट्स को तय, मैं शायद सपने देख रही थी और अपने आप को, छी तय कम ऑन, क्या कर रही थी तू?
और फिर उसके बाद एक हफ्ते गुजर जाते हैं और इन एक हफ्ते में दोनों ने फील किया कि कोई उसके साथ है और कोई रात में आकर उन्हें टच करता है, उन्हें किस करता है। पर जब भी वो लोग लाइट्स ऑन करते हैं तभी उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। मुझे इस बारे में जिमिन से बात करना चाहिए। जिमिन, मुझे तुझे कुछ बताना है। बोल। वो कई दिन से मैं फील कर रही हूँ। आई गेस ये सपना ही है। सपना ही हो सकता है, बट हर रोज रात को ना मैं जंगकुक को फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जंगकुक मेरे आसपास ही है, शायद मेरे बेडरूम में। ये क्या बोल रही है? आई नो ये सिर्फ एक सपना है, बट आई फील दैट जिमिन, ऐसा लगता है कि वो सच में मेरे पास है। मुझे पता है कि उन लोगों को हम दोनों ने सच्चा दिल से प्यार किया है, तो उनको भूलने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट देख, हम लोगों को मूव ऑन करने के लिए उनको भूलना पड़ेगा, ठीक है? और आज से हम दोनों ही प्रॉमिस करते हैं, ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ जाए, हम लोग कभी उनका नाम अपनी जुबान पे नहीं लेंगे एंड उनके बारे में भी नहीं सोचेंगे, ठीक है? जिमिन तय को नहीं बताती है कि वो भी सेम फील कर रही है हर रोज, बट वो नहीं बताती है क्योंकि उसे लगता है कि तय डर जाएगी। जो राइट जिमिन, सच में हमें उन्हें भूलना चाहिए। आज से मैं भी प्रॉमिस करती हूँ, मैं जंगकुक का नाम अपनी जुबान पर कभी नहीं लूंगी। मैं उसे भूलने की कोशिश करूंगी। यस तय, यू आर राइट। और फिर उसके बाद वो दोनों सोने के लिए जा ही रहे थे। अब चल, बहुत रात हो चुका है, देखा तूने, 1 बज चुके हैं, अब हमें सोना चाहिए, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। और फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने ही वाले थे, तभी उन्हें एक बेल सुनाई देता है। इतनी रात को कौन आ सकता है? जिमिन, तू चिंता मत कर, मैं भी देख के आती हूँ। नहीं, तू अकेले मत जा। कम ऑन तय, शायद यहाँ के नेबर्स वगैरह कोई है, कोई कुछ हेल्प चाहिए। हाँ, हो सकता है, बट डोर को एकदम ओपन मत कर देना। आई नो तय, मुझे पता है। और फिर जिमिन थोड़ी सी ही डोर ओपन करती है और देखती है कि बाहर एक सूट पहन के, ब्लैक सूट पहन के एक लड़का खड़ा हुआ था। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैम, आप यहाँ पर कुछ दिन पहले शिफ्ट हुए हैं ना? हाँ, 1 मंथ हुआ है। अच्छा, हमें पता है। वेट, बट आप क्या बात करने आए हैं यहाँ पर इतनी रात को? सॉरी मैम, बट हम लोग वो नहीं बता सकते। वो और फिर वो लड़का जिमिन की डोर को पकड़ लेता है एंड देन उसे फोर्स से उसे ओपन करता है एंड देन देखते ही देखते रूम के अंदर 4-5 और भी ऐसे ही सेम सूट पहन के लड़के घुस जाते हैं। वेट, हु आर यू? और ऐसे अचानक से? और फिर डोर के सामने जो लड़का खड़ा हुआ था वो धीरे से साइड हो जाता है और वो दोनों देखते हैं कि जंगकुक, यूंगी। हमें भूलना, हमारे नाम को अपने जुआ से मिटा देना। और फिर यूंगी और जंगकुक दोनों ही घर के अंदर आ जाते हैं। वो यहाँ पर क्यों आए हो यूंगी? कोर्स तुम्हें लेने के लिए बेबी। 10 साल हो गए, तो मुझे तुम्हारी याद आएगी ना? बट मुझे तुम्हारी कोई भी याद नहीं आ रही है। तुम यहाँ से जा सकते हो यूंगी। बेबी बियर, क्या तुम्हें भी मेरी याद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है मुझे। तुम जा सकते हो जंगकुक। स्वीट हार्ट, यही बात है तो तुम कुछ दिन पहले नहीं कर रहे थे जब मैं तुम्हारे रूम पे आया था और रात को? तो फिर वो सपना नहीं था, तुम सच में आए थे। ऑफ कोर्स हनी, क्योंकि सपने से ज्यादा मजा तो रियलिटी में है ना। जंगकुक, स्वीट हार्ट, आई लव यू सो मच। तुमसे दूर और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर ऐसे ही बोलकर जंगकुक तय को अपने गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। जिमिन, चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है यूंगी। बेबी, तुम्हारा यूंगी अब वो स्वीट सा बॉयफ्रेंड नहीं रहा जो सिर्फ और सिर्फ एक साइको था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी एक माफिया साइको लीडर बन चुका है। प्यार से बोल रहा हूँ बेबी, प्लीज मेरे साथ चलो। तुम प्यार से बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और फिर यूंगी और कुछ नहीं बोलता, जिमिन को पकड़ के उसे फोर्सफुली किस करने लगता है सबके सामने।
चलो मेरे साथ। बेबी देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा फ्रूट्स लेकर आया। तय जंगकुक की आवाज सुनकर ही बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डर से कांपने लगती है। बेबी क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो? जंगकुक सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं वो बेबी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मैं ठीक हूँ, मैं सच में ठीक हूँ। तुम सच में ठीक हो ना? तो फिर ये खाना खा लो। हाँ मैं खा लेती हूँ। और फिर तय खाना फिनिश करने लगती है। और फिर जब जंगकुक तय की फेस को टच कर रहा था अपने हाथ से, तब तय बहुत ज्यादा डर जाती है, अपने आप को जंगकुक से दूर करने लगती है। बेबी क्या मैं इतना डरावना हूँ कि तुम अब मेरी टच से भी डरने लगे हो? तय कुछ नहीं बोलती है। बेबी स्वीटहार्ट, ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच, आई लव यू so मच। अगर मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ तो ये क्या मेरा दोस्त है? बताओ, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है ना? तुम्हें तो पता है ना? जंगकुक मुझे पता है कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया था, बट तुम जो करते हो जंगकुक, आई डोंट लाइक इट। तुम मुझे बहुत ज्यादा डरा देते हो। ये साइकोपन प्लीज बंद करो जंगकुक, प्लीज। बेबी अगर मैं अपना साइकोपन बंद कर दूं तो तुम मुझसे प्यार करोगे? बताओ, है ना? करोगे ना? जंगकुक उसके लिए तुम्हें मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि तुम सच में चेंज हो गए हो। बेबी मैं अपने आप को पूरा चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट मैं कोशिश जरूर करूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता जंगकुक ये तुम सच में बोल रहे हो या फिर मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, बट मैं सच में देखना पसंद करूंगा कि तुम अपने आप को कितना चेंज कर सकते हो। छोड़ दो। नहीं बेबी, इसमें उनकी ही गलती है ना। अगर तुमने खाना नहीं खाया इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया। और उनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेबी को ऐसा खाना दे? हाँ चुंगी, आई एम सॉरी चुंगी, प्लीज तुम एम्बुलेंस को कॉल करो, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। और देखो मैं खाना खा रही हूँ ना, मैं खा रही हूँ खाना, देखो प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो चुंगी, प्लीज। पहले अपना खाना फिनिश करो। हाँ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर जिमिन बहुत जल्दी से रोते हुए वो खाना कंप्लीट कर लेती है। देखो मैंने अपना खाना कंप्लीट कर लिया है, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर दो, प्लीज उनको जरूरत है, प्लीज यूगी। स्वीटहार्ट तुम फिर से किसी और के बारे में सोच रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं आई एम सॉरी, मैं कॉल कर दूंगा, बट उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए। फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक स्वीट किस के, तो अब जल्दी से कर दो। गार्ड्स उनको हॉस्पिटल पहुंचा दो। और फिर जब युंगी इसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में लेकर जाता है एंड जिमिन को बिस्तर पे सुला देता है, तब जिमिन सोचने लगती है कि शायद युंगी वो सब कुछ करने लगेगा और वो डर जाती है एंड अपने आप को युंगी से दूर करने लगती है। बेबी व्हाट हैपेंड, तुम इतना डर क्यों रहे हो? युंगी प्लीज मत करो, प्लीज युंगी मुझे छोड़ दो प्लीज। बट बेबी मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। युंगी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे टच मत करो प्लीज। बेबी काम डाउन, मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ। और फिर जिमिन रोने लगती है। बेबी क्या तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे कंसेंट के बिना तुम्हें फोर्स करूंगा? जिमिन आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। बेबी मैं तुम्हें ऐसे रोते हुआ नहीं देख सकता, प्लीज आई लव यू सो मच बेबी। तो प्लीज छोड़ दो ना ये सब कुछ करना, मैं भी नहीं देख सकती हूँ तुम्हें ये सब कुछ करता हुआ, मैं भी नहीं देख सकती। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती थी यूंगी, पर तुमने क्या किया? बेबी मैंने आज तक जो भी कुछ किया वो सब तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए किया। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आई नो यूंगी, बट तुम जैसे प्रोटेक्ट करते हो इसे प्रोटेक्ट करना नहीं कहता, इसे साइको कहते हैं। तुम एक साइको हो चुके हो। हाँ शायद मैं साइको हो चुका हूँ, पर तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, जो भी तुम्हारे तरफ देखेगा, जो भी तुम्हें टच करेगा, मैं इसका आंखें और हाथ इसके शरीर से उखाड़ लूंगा। क्योंकि प्लीज मैंने इस युंगी से प्यार नहीं किया था, मुझे अपना युंगी वापस चाहिए। तुम ऐसा नहीं थे युंगी पहले, प्लीज अपने आप को चेंज करो युंगी प्लीज। तुम क्या चाहते हो मुझसे जिमिन? प्लीज लोगों को मारना बंद करो युंगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जिमिन, मैं आज से किसी को भी नहीं मारूंगा, आई प्रॉमिस यू।
और ये मैं प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगा। और फिर ये बोलने के बाद युंगी वो स्टोर से वापस चला जाता है एंड देन उसके बाद 1 वीक गुजर जाते हैं एंड इन 1 वीक में युंगी एंड जंगकुक वो दोनों ही टे एंड जिमिन से मिलने के लिए आते हैं, उनके लिए फूड लेकर आते हैं, पर ना ही उन्हें टच करते हैं और ना ही जिमिन एंड टे ने सुना है कि उन दोनों ने किसी को मारा या फिर देखा है। एंड देन उसके बाद एक दिन टे क्या सोच रही है, जिमिन क्या मुझे जंगकुक को एक चांस देना चाहिए? मुझे लग रहा है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं, मुझे नहीं पता कि जंगकुक ने अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है या फिर नहीं, बट मुझे नहीं लगता तुझे इतनी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहिए। यू आर राइट, हमें एक टेस्ट करना चाहिए कि वो लोग अपने आप को सच में चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं। और वो टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ से भाग जाए क्या? हम लोग ज्यादा तो नहीं भागेंगे, वो लोग तो हमें ढूंढ ही लेंगे, बट फिर भी वो लोग अपने गार्ड्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाएंगे ना। जिमिन तू जो बोल रही है ना, उसकी वजह से उन बेचारों की जान जा सकती है, तो चिंता मत करते हैं, हम लोग है ना, हम लोग उन दोनों को कंट्रोल कर लेंगे। बट मुझे सच में देखना है कि सच में क्या वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर नहीं। तो फिर चल अभी इसी वक्त। और फिर उसके बाद जिमिन एंड टे बहुत छुपते छुपाकर वहाँ से भाग जाते हैं एंड 1 आवर लेटर लिसा, टे एंड जिमिन मेरे मेंशन में थे ना, तो वो लोग यहाँ से कहाँ गए? सॉरी सर, वो मैम तो घर में ही रह रहे थे, बट उसके बाद प्लीज हमें माफ कर दीजिए सर। और फिर जंगकुक अपना गन उठाने ही वाला था तभी, नहीं मैंने टे से प्रॉमिस किया है। ठीक है तुम जा सकते हो। युंगी जल्दी से चल, मुझे लगता है वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ तुमने सही कहा। और फिर युंगी एंड जंगकुक मिलकर वो लोग बाहर गाड़ी लेकर जाते हैं और उनको एक कॉफी शॉप में टे एंड जिमिन वो दोनों मिलते हैं। टे प्लीज बोलो, तुम ठीक हो ना? हाँ जंगकुक मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग ऐसे भाग क्यों गए थे? हम लोग नहीं भागे थे, हम लोग बस थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर आए थे। तो फिर वो बात तो हमें बता भी सकते थे ना। हाँ वो सॉरी। और फिर उसके बाद वो सब लोग घर आ जाते हैं। लिसा, हाँ मैम बोलिए। जब हम लोग यहाँ पर नहीं थे तो क्या युंगी एंड जंगकुक ने किसी के ऊपर हाथ उठाया, किसी के ऊपर गुस्सा किया या फिर? हाँ मैम नॉर्मली तो हमें सर तो अभी तक मार चुके होते, बट पता नहीं क्यों आज दोनों सर ने कुछ नहीं कहा और बस अपने आप में ही चले गए। जंगकुक से तो बहुत ज्यादा गुस्सा था, उन्होंने तो अपनी गन भी उठाया था मेरी तरफ, बट कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम जा सकते हो। अच्छा ठीक है तुम जा सकते हो लिसा। ओके मैम। देखा जिमिन, मैंने तुझे कहा था ना कि वो लोग अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बट जिमिन प्लीज। जिमिन मुझे पता है कि तू क्या सोच रही है, बट हम लोग उनको ऐसे अचानक से नहीं, बट हम लोग उनको एक मौका तो दे सकते हैं ना, आई गेस सो। और फिर उसके बाद 1 मंथ गुजर जाते हैं एंड ये दो कपल हैप्पी रहने लगते हैं। वो दोनों मतलब अभी जो है जंगकुक एंड युंगी से उतना ज्यादा नहीं डरते थे, वो दोनों खाना खा लेते थे, उनके साथ बात करते थे एंड एक दिन वो लोग सब मिलकर शॉपिंग जा रहे थे। तब युंगी मेरा पर्स देखो, वो चुरा कर भाग रहा है, युंगी देखो। और फिर युंगी के जो कुछ गार्ड्स है वो लोग भागकर पर्स लेकर आते हैं एंड उस स्टोर को भी। जिमिन ये रहा तुम्हारा पर्स। हाँ वो थैंक्स। उस स्टोर को छोड़ दो। क्या छोड़ दो? तुम इसे छोड़ रहे हो युंगी? यस बेबी, तुम्हें तुम्हारा पर्स मिल गया है ना, तुम बस देख लो सब कुछ ठीक है या फिर नहीं पर्स में। हाँ सब कुछ ठीक है। और युंगी कुछ और ना बोलकर स्टोर को छोड़ देता है। हाँ युंगी ने सच में छोड़ दिया, पर उसे छोड़ क्यों दिया? उसने मेरे पर्स चोरी किया था, उसे कुछ बोला भी नहीं। अदर साइड एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा था जो टे देखती है एंड जंगकुक को बताती है कि उसे हेल्प करने के लिए। तो जंगकुक उसके साइड जाता है एंड उसे छोड़। और वो क्यों? हाँ क्योंकि इसे मैंने पहले देखा है। हाँ देख, मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा? हाँ वो जो लड़का उस लड़की को छेड़ रहा था, वो लड़का अचानक से अपना हाथ लेकर उस लड़की के कंधे पर रख देता है। हाँ उसकी हिम्मत कैसे उसे टच करने के लिए? जंगकुक तुम उसे कुछ बोलो। देख उसे छोड़ दे। और भला क्यों? हाँ। और तभी जंगकुक अपना गन निकालता है और वो लड़का डर जाता है, वहाँ से चला जाता है। Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? ओके। और फिर ते जो है उस रोजे नाम की लड़की को उसके घर पे ड्रॉप कर देता है एंड फिर कार में। जंगकुक तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? हाँ और क्या तुम कब से बोल रहे थे उसे छोड़ दो तुम उसे मार भी नहीं कर सकते थे? बट तुमने तो मुझसे प्रॉमिस दिया था ना कि मैं किसी को ना मारूं या फिर कुछ करूं, तो इसकी वजह से अब प्रॉमिस दिया है तो मुझे निभाना तो पड़ेगा ना। हाँ
बट जंगकुक देखो, जो डिजर्व करते हैं ना उनको मारना ही चाहिए, सिर्फ मारना ही, गोली से सीधा उड़ा देना चाहिए। और वो लड़का डिजर्व करता है, उसकी हिम्मत कैसे एक लड़की को छेड़ने के लिए। हाँ तुम मुझे बोल रहे हो किसी को मारने के लिए? हाँ जंगकुक मैं बोल रही हूँ, लिसन, मुझे तुम्हारे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम इनोसेंट लोगों को मत मारो। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको सीधा गोली से उड़ा दो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आर यू श्योर? यस यस मैं श्योर हूँ। ठीक है, क्या ठीक है? अब तुम उस लड़के के बारे में नहीं सोचोगे? चिंता मत करो, गार्ड्स उस लड़के को ऑलरेडी हमारे डिक्की में बंद कर दिया है, बांध कर। हाँ आई मीन इस गाड़ी की डिक्की पर। यस, अब वो मेरे बेसमेंट में जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। जिमिन वो चेंज हो रहा है, वो खुद को चेंज कर रहा है। यस मैं भी देख रही हूँ, यूंगी खुद को चेंज कर रहा है। प्लीज क्या हम लोग उन्हें एक मौका नहीं दे सकते? प्लीज जिमिन प्लीज। ऑफ कोर्स अगर वो लोग सच में खुद को चेंज करें देन व्हाई नॉट? एंड इन द साल में सच में मैं यूंगी को नहीं भूल पाया हूँ और शायद ना कभी भूल पाऊंगा। सेम जिमिन, तो फिर ऐसे तो हम लोग जाकर नहीं बोल सकते ना, तो फिर क्या करें? लव ट्रैक। और वो क्या है मैं तुझे समझाती हूँ, सुन। और फिर रात के टाइम पर जब जंगकुक वापस आता है काम के बाद, एंड देन एज यूजुअल वो अपने रूम की तरफ जाता है, एंड देन वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल के शावर लेने के लिए बाथरूम की तरफ जाता है और देखता है कि बाथरूम की डोर तो ऑलरेडी खुला हुआ है। एंड देन कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता। जंगकुक बैग की वेट शावर लेता हुआ बॉडी को देखकर वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करने लगता है। सॉरी जंगकुक, तुम आगे लगता है, मुझे नहीं पता था कि तुम आ जाओगे इतनी जल्दी। नो इट्स फाइन, मैं बस जा ही रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? बट अगर ये चला जाए तो मेरा प्लान का क्या होगा? जंगकुक रुको, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ मुझसे? हाँ तुमसे। देखो तुम्हें सॉल्व करना है ना, तो फिर तुम्हें कहीं और जाने की क्या जरूरत है? तुम मेरे साथ ही। क्या तुम्हारे साथ? आई मीन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगा अपने बॉयफ्रेंड के साथ? तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ शायद कर दिया। क्या शायद? तो फिर जंगकुक टाइम वेस्ट मत करो, जल्द से आओ। अच्छा ठीक है। और फिर जंगकुक अपना सब कुछ कपड़े उतारता है एंड शावर में चला जाता है, बट वो लोग शावर करने की जगह कुछ और ही करने लगते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बैग को ना जंगकुक की लिटिल बनी बहुत पसंद है, तो इसके लिए वो कुछ ज्यादा ही स्क्रीम करती है। डैडी प्लीज मुझे टेस्ट करना है प्लीज। श्योर बेबी, नील डाउन करो। ओके, इस लॉलीपॉप को बहुत प्यार से खाना, ठीक है? प्रॉमिस। प्लीज मुझे दो, ये लो। वाह डैड, तुम्हारी माउथ बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे पता है, ओह डैड बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो फिर अब यूनियन की तरफ जाते हैं क्या? और भी देखना है देखो की। अच्छा ठीक है, अपना मन भर लो। बेबी उठो। जंगकुक मुझे थोड़ी सी और। बेबी मैंने कहा उठो। अच्छा ठीक है। हाँ जंगकुक तुम्हें इनवाइट किया, तुमने मुझे बोला भी नहीं। आई एम सॉरी बट मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा है। आई नो डैडी, मैं भी बहुत ज्यादा। डैडी और
फिर अदर साइड जिमिन ने भी वही सेम प्लान किया था जैसे तय ने प्लान किया था। तो जिमिन भी ऐसे शावर ले ही रही थी एंड योंगी की एक हैबिट है कि शावर जाने से पहले ही वो अपने सब कुछ क्लॉथ वगैरह कुछ उतार देता है एंड देन उसके बाद शावर की तरफ जाता है। तो जिमिन ने तो अपना डोर ओपन ही किया हुआ था। तो जब योंगी ने शर्टलेस होकर एंड सब कुछ उतार कर जब शावर की तरफ जाता है तब योंगी जिमिन को पहले देखे या ना देखे, जिमिन ने पहले योंगी को देख लिया और देख के ही वो वहाँ पर ही पागल होना स्टार्ट हो गया। योंगी, बॉडी, ओह डैडी, आई नीड यू सो मच। ओह सॉरी जिमिन, मुझे लगा था कि तुम शायद यहाँ पर नहीं होंगे। आई एम सॉरी, मैं नीचे जाता हूँ। नो योंगी रुको, कहाँ जा रहे तुम? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस बाथरूम में हो। मैं नीचे शावर ले लूंगा। क्या? नीचे नहीं, आई मीन देखो, तुम अगर चाहो तो तुम मेरे साथ शावर ले सकते हो। नो इट्स फाइन। और ये बोलकर ही योंगी वहाँ से चला जाता है। क्या? वो चला गया? योंगी, मेरा प्लान था कि तुम्हें मैं बेकाबू करूंगी बट यहाँ पर तो तुमने मुझे कर दिया। अब मैं खुद को कंट्रोल कैसे करूंगी क्योंकि मुझे पता है ये खड़ूस बिल्ला तो कभी नहीं आने वाला। योंगी प्लीज। और फिर जिमिन खुद ही अपने किटी से खेलने लगती है शावर में। डैडी प्लीज, आई नीड यू, प्लीज आओ आप, प्लीज आई नीड यू डैडी। योंगी, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, देखना तुम्हारा सर फोड़ दूंगा जाकर नीचे। डैडी प्लीज। और फिर कुछ देर बाद जिमिन शावर से निकल कर आती है। मुझे स्टिल योंगी चाहिए, मैं फिर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ बट इस बिल्ले को अगर मैं अभी बोलने जाऊँ तो ये कभी नहीं समझेगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और फिर ये सोचने के बाद जिमिन योंगी की एक ड्रिंकिंग काउंटर था घर में ही, तो वहाँ पर जाकर वो ड्रिंक करने लगती है। और कुछ देर बाद जब जिमिन को नहीं देखते तो योंगी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिमिन, ये तुम क्या कर रहे हो? शट अप। तुम्हें पूछकर या फिर तुम्हें बताकर मैं कुछ नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड जिमिन बट 11 बज रहा है रात के और तुम अभी ड्रिंक कर रहे हो और वो भी डिनर के बाद। तो क्या हुआ? हाँ, अब मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी ना पाऊँ? हाँ बताओ, तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम मुझे ही करने दो। क्या? हाँ ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो। तुम्हें किसने कहा कि तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? बट बेबी प्लीज, इट्स नॉट द गुड टाइम। इट्स नॉट द गुड टाइम तो कब गुड टाइम है? जिमिन, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो बट प्लीज ड्रिंक करना बंद करो और जाओ, जाकर सो जाओ। तुम्हें कभी कुछ नहीं समझ आता है ना? क्या? और फिर जिमिन उठकर योंगी को किस करने लगती है। ये क्या था? मेरा प्यार तुम्हारे लिए। जिमिन, तुम अभी ड्रंक हो इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। योंगी, तुम क्या कभी नहीं समझते हो? हाँ, शावर में मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी बट तुम नहीं आए। तुमने मुझे ना बोला और वहाँ से चले गए। क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते हो योंगी तुम? शावर में तुमने जानबूझकर डोर ओपन किया था? ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे पता था हमारे रूम में और कोई नहीं आएगा और मुझे पता था कि वही टाइम है तुम्हें वापस आने के लिए। तो फिर जब मैंने तुम्हें बोला कि आ जाओ तो फिर क्यों नहीं आए बताओ? जिमिन, मुझे लगा था कि तुम, आई डोंट नो मैंने क्या सोचा था तब। आई एम सॉरी बेबी अगर मैंने तुम्हारी दिल दुखाया तो। अब तुमने तो मेरा दिल दुखा ही लिया, अब सॉरी बोलकर क्या फायदा? तो फिर मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा? डैडी, आई वांट टू टेस्ट यू प्लीज। श्योर बेबी गर्ल। बॉडी जब मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ है ना? ये सनी सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता है। बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें बोला था ना धीरे करने के लिए। डैडी, मैं क्या करूँ अगर ये इतना ज्यादा टेस्टी हो तो?